हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 बना दिए हैं, जो नहीं देखे हैं आप उसमें देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, उससे 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। देखो, एक चीज याद रखो, उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता मतलब जो है एक उपभोक्ता का बात हो रहा है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करेंगे। किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है उसको बोलते हैं उपयोगिता। और उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसको उपयोग करने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। जब कुल उपयोगिता होती है अधिकतम, तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। निम्न में से किसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? तो सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम। चलिए 5 नंबर से देखिए। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है डेल टी यू बाय डेल क्यू। डेल मतलब परिवर्तन होता है। उपयोगिता की कुल विशेषता कौन सी है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। उपयोगिता व्यक्ति पूरक होती है। तो उपयुक्त सभी होगा। उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये हिग्स और एलन ने किया था। दो अर्थशास्त्री था। किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की योग को क्या कहते हैं? इसको कुल उपयोगिता कहते हैं। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक हो जाती है। अधिमान वक्र होता है। अधिमान वक्र क्या होता है? ये होता है मूल बिंदु के और उन्नोत्तर। अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है। क्यों होता है? तो ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटने के कारण होता है। चलो 12 देखो। अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी। बजट रेखा की ढाल कैसे होती है? तो बजट रेखा की ढाल जो है ऋणात्मक होती है। बजट रेखा की ढाल -px/py। बजट समीकरण क्या है? p1x1 + p2x2। याद रखना, ये नहीं होगा। P2 नहीं दिया है। m बराबर p1x1 + p2x2। p1 पहले वस्तुक प्राइस, x1 पहले वस्तुक संख्या, p2 दूसरे वस्तुक प्राइस, x2 दूसरे वस्तुक संख्या। बजट रेखा अपने दाई बाई और विवर्तित होती है जब, कब होती है विवर्तित? उपभोक्ता की आय में कमी होने लगती है। सी नंबर। अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां, बिंदु कहाँ होगा संतुलन? जहां पे मांग मूल्य और पूर्ति मूल्य बराबर है, या अधिमान मूल्य और मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। एक उपभोक्ता के पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग है। 5 आम 2 केला तथा 5 आम 3 केला। उपभोक्ता दोनों संयोग के बीच तटस्थता होगा? नहीं है, गलत है ये। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व इनमें से कौन से हैं? कीमत। कीमत मांग को प्रभावित करता है। अधिक कीमत पर मांग अधिक, कम कीमत पर मांग कम। आय में परिवर्तन, अधिक आय पे मांग अधिक, कम आय पे मांग कम। रुचि। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यदि, ये सवाल है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र डी बराबर 10-5 पी है तो वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई होने पर मांग क्या होगा? तो डी बराबर दिया है 10-5 पी। तो 10-5 पी का मान कितना दिया? प्राइस 1 रुपया। एक रखेंगे, 10 में 5 गया 5। मतलब ये क्या होगा? डी नंबर आंसर। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगी, चाय की मांग बढ़ेगी। याद रखो, कॉफी का दाम जब बढ़ेगा तो आदमी कॉफी छोड़ के चाय खरीदने लगेगा। चाय की मांग क्या होगी? बढ़ती है। ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तु है। ऐसे वस्तु जिसका प्रयोग एक दूसरे का स्थान पर करते हैं उसको प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तु बोलते हैं। प्रतिस्थापन मतलब एक दूसरे के बदले जिसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चीनी चाय, कॉफी चाय, चीनी गुड़, कॉफी और चाय। स्थापन वस्तु के उदाहरण है चाय और कॉफी, अभी तुरंत बताए थे।
पूरक वस्तु क्या है? ऐसे वस्तु जिसका प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं होगा, उसको बोलते हैं पूरक वस्तु। जैसे कलम और स्याही। मांग में संकुचन कब होता है? मांग में संकुचन होगा जब कीमत बढ़ेगी और मांग घटेगी। कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। मांग की कीमत लोच का अर्थ है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? पूर्णतः लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, बेलोचदार मांग। यदि मांग वक्र कीमत y अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच होगी, शून्य होती है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि हो तो मांग में 12% वृद्धि, तो मांग की लोच क्या होगी? देखो इसको बनाते हैं। 29 नंबर, मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो 12/100 बटे 5/100। तो 100 खत्म आया, 12/5। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4। क्या होगा आंसर? 2.4। 30, एक वस्तु का मांग फलन d बराबर 1/p है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर 1। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, जो जीवन के लिए आवश्यक है उसका मांग की लोच जो है 0 होगी। रेखा चित्र में मांग की लोच है, ये रेखा चित्र है, इसमें मांग की लोच क्या है? ये होगा इकाई लोचदार, मतलब 1। ठीक है, हो गया, ये सब पढ़ लेना। उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो एक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है, उसको बोलते हैं उपयोगिता। कुल उपयोगिता, किसी वस्तु के समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। समान वस्तु और घटिया वस्तु होता है। कीमत में वृद्धि होने से भी मांग बढ़ती है तो समान वस्तु, और कीमत में वृद्धि होने से मांग घटती है तो घटिया वस्तु। ठीक है, आज इतने रखते हैं। थैंक यू।